आप सभी को जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग। यमुना के तट पर दो भक्त मिलते हैं। मिलन हमेशा सुख देता है। इसीलिए जब विदुर और उद्धव मिले तो दोनों ने समझा वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं थे। दोनों की आंखें सजल थीं। दोनों अपने अतीत की चर्चा करने लगे। दोनों ने कहा, भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपाएं की हैं कि जन्मों तक याद रहेंगी। दोनों की आंखों के सामने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं घूम गईं। दोनों ने महाभारत में श्री कृष्ण को सारथी बने देखा, शांति प्रयास करते देखा। दोनों ने कहा कि यदि कौरव श्री कृष्ण का शांति प्रयास मान जाते तो यह भीषण युद्ध ही न होता। श्री कृष्ण तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। युद्ध तब भी विनाशकारी था, युद्ध आज भी विनाशकारी है और युद्ध से हमेशा बचना चाहिए। विदुर अपने आप को हीन मानते हैं, जातिहीन मानते हैं। इसीलिए उद्धव को कहते हैं, आपको भगवान ने दर्शन दिए थे, आपको बद्रिका आश्रम में जाकर तप करने को कहा था, आपको स्मृति स्वरूप अपनी चरण पादुकाएं दी थीं। आप भाग्यशाली हैं। आपको भगवान ने उपदेश दिया। मैं कितना अधम हूँ, कितना हीन हूँ कि भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, न उपदेश ही दिया। भला यह तो बताओ उद्धव, भगवान ने तुम्हें क्या कहा? मुझे भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनाओ, संदेश बताओ। उद्धव ने कहा, विदुर जी, आप अधम नहीं हैं, ना ही जातिहीन हैं। भगवान को इससे क्या लेना? वह ना तो जाति में बंधते हैं, ना ही किसी को हीन मानते हैं। उन्हें तो अपने भक्त प्रिय हैं। भक्त किसी भी जाति का हो, जाति का महत्व नहीं, भक्त और भगवान का महत्व है। तुम तो हर पल श्री कृष्ण को याद रखते हो, और जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को दीनहीन नहीं मानता, जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होता, तब तक भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता, तब तक उस पर भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। भगवान को दैन्य भाव ही प्रिय है। जहाँ मैं नहीं, मेरा नहीं, लालसा नहीं, इच्छा नहीं, वहाँ श्री कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। वह दूर तो होते ही नहीं, वह आपसे भी कभी दूर नहीं रहे, ना है ही। और हाँ विदुर जी, जब भगवान ने उपदेश दिया था तब वहाँ मैत्रेय जी भी मौजूद थे, और जब भगवान श्री कृष्ण विदा होने लगे तब उन्होंने वासुदेव जी को याद नहीं किया, देवकी, रुक्मणी तथा सत्यभामा को भी याद नहीं किया। तब तो आपको, केवल आपको ही याद किया था। 3 बार कहा था, मुझे विदुर बहुत याद आता है। वह मुझे मिला नहीं, लेकिन उसके घर में मैंने एक बार जो साग खाया था, उसकी मिठास तो मुझे आज तक नहीं भूल पाई। उसका स्वाद तो मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। भगवान जिसको अपना कहें, अपना माने, वह तो पार हो ही जाता है। और विदुर, आप भाग्यशाली हैं। आपको ही, केवल आपको श्री कृष्ण ने याद किया था। साधारण व्यवहार में कोई नहीं कहता, तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर कहता है, भगवान मैं तेरा हूँ, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। तू देता है तो मुझे मिलता है। लेकिन मंदिर से निकलते ही वह भगवान को भूल जाता है। यह भक्ति नहीं है। जगत में जब तक व्यक्ति किसी अन्य का है, तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता, बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने तो अपने आप को अपने स्वामी का कुत्ता तक कह दिया है। कहते हैं, मुझकामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा आती है। मैं तो उनके आंगन में पड़ा कुत्ता हूँ। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ ही रहने दीजिए। दुत्कारे चाहे, लेकिन मुझे अपना कुत्ता ही रहने दीजिए। और यदि मुझे परमात्मा अपना लेते हैं, अपना समझ लेते हैं, तो ये उनका बड़प्पन है। मैंने तो अपने गले में पट्टी बांध रखी है। विदुर जी, तुम भाग्यशाली हो। तुमको श्री कृष्ण ने याद किया था 3 बार, और जिसे भगवान अपना ले, याद करे, उसे तो माया के बंधन बांध ही नहीं सकते। तुम तो बंधन मुक्त हो गए हो। भगवान किसी को हीन नहीं समझते। उनके लिए जातियों का क्या महत्व। विदुर को सुनकर खुशी हुई कि भगवान ने उसे 3 बार याद किया था। विदुर की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहे थे और यह सोचकर बार बार रो रहे थे कि भगवान ने उसे कितना स्नेह दिखाया, उसे याद किया, और वह भी 3 बार। भगवान विदुर के घर का साग नहीं भूले।
प्यार से खिलाए गए और प्यार से खाए गए भोजन का आनंद ही अलग होता है। यदि भगवान विदुर को ना समझते, अपना ना मानते, तो उनके घर साग खाने क्यों जाते। भगवान अपने भक्त को सदा महत्व देते हैं, उन्हें अपने भक्त प्रिय हैं, इसीलिए चले आते हैं। राजसी भोजन में वह मिठास नहीं जो भावना और प्यार से खिलाए गए भोजन में होती है। इसी प्यार और भक्ति से खिलाए गए और खाए गए भोजन का स्वाद भगवान भूल नहीं पाए। इसीलिए तो भगवान ने विदुर को याद किया था 3 बार। यह भी कहा था, औरों को मैंने बहुत कुछ दिया लेकिन विदुर को कुछ नहीं दिया। इसीलिए वह बार बार मुझे याद आ रहा है, उसके घर का खाया हुआ साग याद आ रहा है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान और भक्त में दीवार नहीं होती, दोनों एक हो जाते हैं। भगवान और भक्त तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। विदुर, उद्धव, कृष्ण एक ही हैं। जहाँ भक्त मेरो पग धरे, तहाँ धरूँ मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूँ, कबहू न छोड़ूँ साथ। ये भगवान के वचन हैं। जय श्री कृष्ण।